उन्हें अपना समझने का क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहरावत आपका एक बार फिर से नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में प्रथम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संत, सांगी, जो भी डाटा है प्रथम रहा जो हरियाणा में, और जो लेटेस्ट चीज़ें जो हैं करंट के हिसाब से कुछ जो पहली बार हरियाणा में आयोजित की गई हैं या बनाई गई हैं, तो उनके बारे में भी आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली इसमें से पर्सन जो है सीईटी में आने वाला होगा कोई ना कोई। तो हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम सीएम, तो आपको पता है सभी को भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये जो है हरियाणा के क्या रहे, सीएम रहे। कब बने थे? 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। ठीक है, 23 मार्च 1967 तक जो है भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के सीएम रहे। ये बेरी जज्जर से थे भाई, बेरी जज्जर से ये थे। ठीक है, उसके बाद में ये फिर राज्यपाल भी रहे। राज्यपाल कहाँ के रहे अगर पूछ लें, क्योंकि सीएम सबको पता है कि भगवत दयाल शर्मा थे। अब डेट अगर पूछी जाए कि 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहे थे। ठीक है, बेरी जज्जर से थे ये। और राज्यपाल जो रहे, पहले ये बने उड़ीसा के राज्यपाल और उसके बाद ये एमपी के राज्यपाल बने थे। ठीक है, उड़ीसा के राज्यपाल बने और एमपी के राज्यपाल बने। अब जो है सीएम कौन है, वह है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, बीजेपी की जो पूर्ण रूप से सरकार बनी थी, तो दूसरी बारी जो है मनोहर लाल खट्टर हैं। तो हरियाणा के प्रथम सीएम भगवत दयाल शर्मा, 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक का इनका कार्यकाल था। बेरी जज्जर से थे और राज्यपाल बने बाद में कहाँ के, उड़ीसा के और एमपी के। उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री चांदराम थे भाई, चांदराम, उप मुख्यमंत्री चांदराम थे। और अब जो है कौन है, दुष्यंत चौटाला। अब कौन है, दुष्यंत चौटाला। ठीक है भाई, छठे दुष्यंत चौटाला जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं। तो उप मुख्यमंत्री रहे चांदराम, ठीक है, पहले, और भगवत दयाल शर्मा जो है सीएम रहे थे। अब है मनोहर लाल खट्टर और अब डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल सबको पता है कि धर्मवीर। ठीक है, प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। अब कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। अब पूछ लिया जाए कि बंडारू जो दत्तात्रेय हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो ये 18वें नंबर के हैं। ये कौन से नंबर के हैं, 18वें नंबर के हैं भाई। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो 18वें नंबर के हैं। ठीक है, दुष्यंत चौटाला जो है 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है भाई, तो हरियाणा में जो भी प्रथम है वो सारा का सारा डाटा आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एस्टेट में भी क्वेश्चन आएगा और सीईटी में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद हैं, कुछ इनके बारे में अगर रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो वो रह जाती हैं, तो वो सारी की सारी आज हम कवर करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, वो सारी की सारी जो हैं कवर करेंगे। ठीक है भाई, हरियाणा में प्रथम, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित सीएम। ठीक है, तो राव बीरेंद्र सिंह, राव बीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह जो राव हैं, राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, उनके पूर्वज थे ये राव बीरेंद्र सिंह, ये बने थे। और ये थे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी। इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी, पहले गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, और प्रथम विधानसभा स्पीकर भी थे ये, विधानसभा स्पीकर, पुरुष अगर बात की जाए पुरुष में। ठीक है, पुरुष में जो है प्रथम विधानसभा स्पीकर भी ये रहे थे। ठीक है, अगर बात की जाए प्रथम विधानसभा स्पीकर की, प्रथम विधानसभा स्पीकर, तो वो थी हरियाणा की प्रथम, पूछेंगे तो महिला के रूप में थी सन्नो देवी, सन्नो देवी। ठीक है, और अगर पुरुष पूछ लें कि प्रथम विधानसभा स्पीकर पुरुष तो राव बीरेंद्र सिंह, वही पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने गठन किया था। और प्रथम विधानसभा स्पीकर जो है सन्नो देवी थी। इससे पहले ये उप स्पीकर थी जब पंजाब के अधीन था हरियाणा।
जब पंजाब और हरियाणा दोनों के दोनों एक साथ थे उस समय जो है ये डिप्टी स्पीकर थी। बाद में जब हरियाणा का गठन हुआ तो ये पहली महिला की, पूरे देश में पहली महिला बनी थी स्पीकर किसी भी स्टेट की। ठीक है भाई, किसी भी स्टेट की। पहले शिक्षा मंत्री, तो जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे चौधरी बंसीलाल जो हैं वो थे पहले शिक्षा मंत्री। अब कौन है? अब हैं कंवरपाल गुर्जर जो हैं अब हैं शिक्षा मंत्री। जगाधरी से जो इलेक्शन लड़ते हैं यमुनानगर के जगाधरी से, कंवरपाल गुर्जर फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं। और पहले जो थे वो थे चौधरी बंसीलाल। ठीक है भाई, चौधरी बंसीलाल। तो ये नहीं है कि प्रथम उसके रिलेटेड जो डाटा है, जैसे उसके करंट का डाटा है या उसके बारे में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है जितनी भी हो सकती है इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए, वो साझा की जा रही है आपके साथ में। ठीक है, और बहुत जल्दी ये सारा का सारा कंटेंट बहुत जल्दी से आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। ठीक है भाई, अब प्रथम नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, जैसे विधानसभा होती है तो उसमें जो विपक्ष का नेता होता है तो वो जो है पहला था प्रताप सिंह दौलतपुरा। ठीक है, और अब वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है भाई, पहले जो थे नेता प्रतिपक्ष वो थे प्रताप सिंह दौलतपुरा और अब जो हैं वो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है भाई, प्रथम लोकायुक्त, जो प्रथम लोकायुक्त थे प्रीतम पाल सिंह, ये प्रथम जो है हरियाणा के लोकायुक्त थे। एचपीएससी का अध्यक्ष कौन था? पहला दरबारी लाल गुप्ता। ठीक है भाई, ये थे एचपीएससी के पहले अध्यक्ष। प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद बाबू स्वरूप जो हैं कौन थे? एडवोकेट जनरल थे पहले। ठीक है भाई, पंजाब और हरियाणा के मुख्य जज, हाई कोर्ट के एचसी के मुख्य जज जो थे पहले वो थे न्यायमूर्ति रामलाल। ठीक है, न्यायमूर्ति रामलाल। और इसी में अगर बात की जाए महिला जज पहली, तो वो थी न्यायमूर्ति किरण आनंद। न्यायमूर्ति किरण आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं लोकायुक्त से प्रीतम पाल सिंह, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एचपीएससी के अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता, एडवोकेट जनरल आनंद बाबू स्वरूप थे। और हाई कोर्ट का जो मुख्य जज था पहला वो न्यायमूर्ति रामलाल, और महिला जो थी पहली वो किरण आनंद, महिला न्यायाधीश जो थी वो किरण आनंद थी भाई। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताएं कुछ डाटा इसमें अलग दिखा आपको। ठीक है भाई, कुछ डाटा जो है वो अलग ज़रूर दिखेगा और आपका जो रिवीजन है वो बहुत सुपर फास्ट तरीके से हो रहा होगा भाई। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त। अभी जैसे चुनाव है हरियाणा में तो प्रथम चुनाव आयुक्त पूछ लें आपसे, क्योंकि अभी पंचायत इलेक्शन और आदमपुर का जो उपचुनाव है वो भी अभी होना है। ठीक है, वो भी डिक्लेयर हो चुका है। तो प्रथम उपचुनाव आयुक्त थे जे.के. दुग्गल। और अब कौन है? अब जो हैं वर्तमान में कौन है? धनपत सिंह। ठीक है भाई, तो प्रथम चुनाव आयुक्त हरियाणा में जे.के. दुग्गल और अब जो हैं वो हैं धनपत सिंह। ठीक है भाई, पहली महिला मुख्य सचिव
मुख्य सचिव, ठीक है भाई। चीफ सेक्रेटरी जो थी वो थी मीनाक्षी आनंद चौधरी, मीनाक्षी आनंद चौधरी, ठीक है, ये थी। और अब जो है वर्तमान में अब कौन है, संजीव कौशल, संजीव कौशल, ठीक है। तो रिलेट करके बता रहे हैं कि पहले कौन था और अब कौन है, आपको उसमें जो है ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। तो पहली महिला मुख्य सचिव मीनाक्षी आनंद चौधरी और अब जो है संजीव कौशल है, ठीक है भाई। सन्नो देवी की मैं बता देता हूँ, स्पीकर जो रही थी महिला स्पीकर, उनकी जो डेट है वो बता देते हैं। महिला स्पीकर सन्नो देवी, ठीक है, सन्नो देवी ये रही थी 6 दिसंबर 1996 से 17 मार्च 1967 तक, 17 मार्च 1967 तक, ठीक है, ये रही थी। और पंजाब में ये जो उपवक्ता, जब पंजाब के साथ में हरियाणा था तो वहाँ पे जो हमारी विधानसभा थी तो उसमें उप स्पीकर रही थी ये 62 से लेके, ठीक है, यहाँ तक 66 तक रही थी। और पहले 1951 में भी बनी उपवक्ता थी वो, ठीक है। और अब जो है स्पीकर कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता हैं, ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हैं। ये कहाँ से, पंचकूला से विधायक हैं, पंचकूला से MLA हैं ये, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो है रणबीर गंगवा, रणबीर गंगवा ये हैं अभी डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर हैं ये अब, ठीक है भाई। तो याद करना कि महिला स्पीकर थी पहली सन्नो देवी 6 दिसंबर 1996 से 17 मार्च 1967 तक की। अब जो है ज्ञानचंद गुप्ता हैं, पंचकूला MLA से हैं, जो MLA से पंचकूला हैं, ठीक है। और रणबीर गंगवा जो है डिप्टी स्पीकर हैं वो गंगवा से हैं। रणबीर गंगवा नलवाल का है इनका, ठीक है भाई, उसी में गांव पड़ता है गंगवा, हिसार के पास है ये, ठीक है। तो प्रथम अगर महिला, और वैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम स्पीकर और महिला दोनों तो सन्नो देवी, और प्रथम अगर पुरुष पूछा जाए कि पहला व्यक्ति जो स्पीकर बना था तो वो बना था राव वीरेंद्र सिंह, जो बाद में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी पहले बने थे। महिला सांसद, महिला सांसद, ठीक है। पहली महिला सांसद जो थी वो थी चंद्रावती, चंद्रावती, ठीक है। चंद्रावती जो महिला सांसद थी ये वैसे डालावास दादरी की थी, डालावास जो चरखी दादरी में है वहाँ से थी। और इन्होंने 70 के दशक में बंसीलाल को भी हरा दिया था भाई, ठीक है। 70 के दशक में इन्होंने बंसीलाल को हराया था। बाद में ये क्या बनी थी, उपराज्यपाल भी बनी थी, उपराज्यपाल रही कहाँ की, पुडुचेरी की, पुडुचेरी की ये क्या रही, उपराज्यपाल रही। पहली महिला सांसद थी, ठीक है। और विधायक दल की नेता भी रही थी ये, ठीक है। महिला सांसद थी चंद्रावती, डालावास चरखी दादरी, उपराज्यपाल बनी पुडुचेरी की, विधायक दल की नेता भी जो है ये रही थी, ठीक है। बस इनका सपना जो था वो CM बनने का था, जो पूरा नहीं हो पाया। महिला विधायक, ठीक है, पहली महिला विधायक, पहली महिला विधायक ये स्नेहलता, स्नेहलता ये हिसार की बनी थी भाई, ठीक है, हिसार से थी स्नेहलता। इनका भी निधन हो गया है पीछे, और चंद्रावती जी का भी निधन हो चुका है 2020 में। पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1967 में, 21 नवंबर को, 21 नवंबर 1967 से ये 183 दिन चला था, 183 दिन चला था, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद बंसीलाल जो है CM बने थे, बंसीलाल CM बने, इसके बाद में जो है बंसीलाल CM बने थे। 183 दिन ये लगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में, 21 नवंबर 1967 से ये 22 मई 1968 तक चला था, 22 मई 1968 तक ये चला था, 183 दिन, ठीक है। 3 बार हरियाणा में लगा है भाई, ये जो है 3 बार लगा है, 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है हरियाणा में,
ठीक है, और तीनों बार नया लाल पैदा हुआ, ठीक है, इनके तीनों बार जो है नया लाल जो है मुख्यमंत्री बना। तो पहले जो था ये 67 में लगा तो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने, फिर 1977 में लगा था, उसके बाद में देवीलाल मुख्यमंत्री बने, और फिर 1991 में लगा था जब भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। तो 3 बार लगा है और तीनों बार जो है सीएम बदले गए और वो लाल जो है आए थे, बंसीलाल पहले के बाद, दूसरे देवीलाल, और तीसरे के बाद में जब 1991 में था तो कौन बने थे, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में भजनलाल जो है मुख्यमंत्री बने थे भाई, ठीक है, भजनलाल जो थे मुख्यमंत्री बने। पत्रिका, प्रथम जो है पत्रिका, तो ये थी हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका जो है ये प्रथम थी। उसके बाद हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, तो हिंदी समाचार पत्र था जैन प्रकाश, जैन प्रकाश, इसके प्रकाशक कौन थे, प्रकाशक जियालाल जैन जी, जियालाल जैन। ये कब था, 1885 में, कुछ जगह जो है, कुछ जगह ये 1984 बताया गया है, ठीक है। हिंदी समाचार पत्र था ये मासिक रूप का था, मासिक रूप से प्रकाशित होने वाला था, गुरुग्राम से इसको प्रकाशित किया गया था, गुरुग्राम से, ठीक है। तो देखिए हिंदी समाचार पत्र पहला था, जैन प्रकाश जियालाल जैन इसके प्रकाशक थे, ये मासिक था, गुरुग्राम से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था 1885 में, और कुछ जगह इसको 1984 बोला गया है, ठीक है भाई, 1884 बोला गया है कुछ जगह पे, ठीक है। प्रथम समाचार संपादक, ये हिंदी का था, इसके हिंदी के थे, और वैसे अगर अलावा देखा जाए समाचार संपादक जो थे, ठीक है, क्योंकि पहले उर्दू के भी बहुत सारे जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, दीनदयाल शर्मा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश था, प्रकाशक इसके जियालाल जैन थे, और पहला अगर देखा जाए ओवरऑल पहला समाचार संपादक जो करने वाले थे वो थे दीनदयाल शर्मा, ठीक है भाई, दीनदयाल शर्मा थे। और प्रथम समाचार पत्र कौन था, था प्रथम समाचार पत्र, तो ये था हरियाणा जज्जर, ठीक है। हिंदी समाचार पत्र पहला जैन प्रकाश था, जियालाल ने इसको प्रकाशित किया, जियालाल जैन ने, मासिक था ये गुरुग्राम से, और वैसे अगर पहला समाचार संपादक कोई पूछा जाए तो दीनदयाल शर्मा, और प्रथम जो समाचार पत्र था वो था हरियाणा जज्जर, ठीक है, हरियाणा जज्जर के नाम से ये था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, प्रथम जो पूछा जाता है, भारत में भी पूछा जाता है ये, हरियाणा में भी पूछा जाता है, हर टाइप के एग्जाम में ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हुई और अब भी ऐसी चीज़ें हैं जो अब पहली बार हो रही हैं, ठीक है। तो अगला है हरियाणा राज्य की माटी का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र, ठीक है, तो ये था दैनिक हरिभूमि, ठीक है भाई। हरियाणा की माटी का था ये, हरियाणा की माटी का राष्ट्रीय समाचार पत्र था ये पहला, दैनिक हरिभूमि, ये रोहतक से प्रकाशित किया गया था, रोहतक से 5 सितंबर 1996 को। और आपको पता है 5 सितंबर को क्या होता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो उसी दिन 1996 में रोहतक से दैनिक हरिभूमि का जो है प्रकाशन शुरू किया गया था, और 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे, ठीक है भाई, मनाया जाता है। पहला साप्ताहिक समाचार पत्र,
साप्ताहिक, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है। पहला समाचार पत्र जो था हरियाणा केसरी, ये साप्ताहिक था, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी, ठीक है। और मासिक जो समाचार पत्र था, पहला मासिक समाचार पत्र ये था मुसाफिर रंगीला, ठीक है, रंगीला मुसाफिर, ठीक है। तो पहला मासिक था जो रंगीला मुसाफिर, रंगीला मुसाफिर। साप्ताहिक समाचार पत्र था हरियाणा केसरी, और पहला मासिक समाचार पत्र अगर पूछा जाए तो वो था रंगीला मुसाफिर। हास्य व्यंग्य कवि, हास्य व्यंग्य कवि, ठीक है, हंसी मजाक में व्यंग्य करने वाले थे मीर जाफर जठाली, मीर जाफर जठाली, ठीक है भाई, मीर जाफर जठाली। अब तो सुरेंद्र शर्मा जो हैं महेंद्रगढ़ के, वो भी हास्य कविताएं जो हैं करते हैं, हास्य रचनाओं से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हास्य जो व्यंग्य कवि थे पहले वो थे मीर जाफर जठाली, ठीक है भाई, मीर जाफर जठाली। तो ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले जो सीटी है 5 और 6 नवंबर को, और एस्टेट जो है 12 व 13 नवंबर को, उसमें डेफिनेटली आपको प्रश्न मिलेगा ये देखने को, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं और अभी पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रथम राज्य कवि, राज्य कवि जो थे वो थे उदय भानु हंस, प्रथम राज्य कवि थे उदय भानु हंस, ठीक है। इन्हें रूबई सम्राट बोला जाता है, रूबई सम्राट। और इनकी जो थी देशा में देश हरियाणा, देशों में देश, देशा में देश हरियाणा, ठीक है, इनकी ये पहली रचना थी, ठीक है। राज्य कवि थे उदय भानु हंस, जिन्हें रूबई सम्राट भी कहा जाता है। प्रथम सूफी संत, प्रथम सूफी संत, तो सूफी जो संत थे पहले वो थे शेख मोहम्मद तुरक, शेख मोहम्मद तुरक, ठीक है भाई। पहले सूफी संत जो थे वो थे शेख मोहम्मद तुरक, ठीक है। और प्रथम संत अगर पूछा जाए, अकेला संत पूछा जाए तो वो थे दादू दयाल। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनने की है। देखिए ये पूछा गया है सूफी संत, तो सूफी संत से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सैयद मोहम्मद तुरक थे, ठीक है, बहुत पुराने हैं। और संत जो थे वो दादू दयाल थे, ठीक है भाई। सूफी संत जो होते थे मोस्टली क्या होते थे, उर्दू वगैरह में अपनी कविताएं करते थे, ठीक है। तो सूफी संत जो है वो शेख मोहम्मद तुरक, और संत जो थे वो दादू दयाल थे, संत दादू दयाल थे भाई। प्रथम सांगी, प्रथम अगर बात की जाए सांगी की तो वो थे किशन लाल भट्ट, किशन लाल भट्ट, ठीक है। ये वैसे मेरठ के थे, जब उस समय क्या था, हरियाणा यूपी का हिस्सा था, ठीक है, जब शुरू हुआ था ये मेरठ से थे, ठीक है। और अगर सर्वाधिक प्रख्यात इसमें सांग में सर्वाधिक प्रख्यात मतलब जो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ, प्रख्यात, वो था दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन, ठीक है। ये ब्राह्मण है वैसे, दीपचंद बहमन बुक्स में ये लिखा हुआ है दीपचंद बहमन, ठीक है। तो सांग में जो सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्धि मिली वो मिली दीपचंद बहमन को, ठीक है। और प्रथम जो सांगी थे वो किशन लाल भट्ट थे। और पहला जो सांग था, जो सांग, पहला सांग वो था शीला सेठानी, शीला सेठानी, पहला जो सांग था वो था शीला सेठानी। तो आप देख सकते हैं कि राज्य कवि उदय भानु हंस थे, जिन्हें रूबई सम्राट कहा गया, जिनकी पहली रचना थी देशा में देश हरियाणा। उसके बाद प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुरक हुए, और प्रथम संत जो है दादू दयाल थे। प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट जो मेरठ से थे, और सांग में जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रख्यात ख्याति जिन्हें मिली वो थे दीपचंद बहमन, ठीक है। और पहला जो सांग था वो था शीला सेठानी, ठीक है, पहला जो सांग था वो था शीला सेठानी। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो हरियाणा के कल्चर से जुड़े जो क्वेश्चन हैं ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं,
ठीक है, इनको बहुत अच्छे से थोड़ा सा आप ध्यान दे के याद करने की कोशिश करेंगे तो इजीली याद भी हो जाएंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इनको याद करना। ठीक है, किशन लाल भट्ट जो थे पहले वो सांगी थे, मेरठ से थे, और जो सबसे ज़्यादा जो है प्रख्यात हुए सांग की विद्या में तो वो थे दीपचंद बैमन। बाद में तो लक्ष्मीचंद जी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, हिंदी के प्रथम साहित्यकार, हिंदी के प्रथम साहित्यकार, हिंदी के प्रथम साहित्यकार तो ये चौरंगीनाथ थे भाई, चौरंगीनाथ। ठीक है, चौरंगीनाथ थे, तो अस्थलपुर में जो डेरा है वहाँ पर जो नाथों की संप्रदाय है वहाँ उसके थे ये चौरंगीनाथ, हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे ये। ठीक है, प्रथम उपन्यास कौन सा था? प्रथम उपन्यास जो था वो था झाड़ू फिरी, झाड़ू फिरी प्रथम उपन्यास था। ठीक है, और प्रथम उपन्यासकार कौन थे? उपन्यासकार, ठीक है, तो ये थे राजा राम शास्त्री जी, राजा राम शास्त्री। ठीक है, ये टिप्स पे याद होनी चाहिए, स्टैटिक डाटा है ये, बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। उपन्यासकार जो है राजा राम शास्त्री थे, उपन्यास जो था वो झाड़ू फिरी था, और प्रथम जो साहित्यकार थे वो चौरंगीनाथ थे। ठीक है, नाथ संप्रदाय के ये थे चौरंगीनाथ। पहली फिल्म, पहली फिल्म तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, धरती 1968 में। ठीक है, लेकिन क्या थी ये? डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी भाई, डॉक्यूमेंट्री। अगर पूछा जाए कि प्रथम हिंदी फिल्म तो धरती आएगा, डॉक्यूमेंट्री थी। अगर ये ना हो, अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर कौन सी आएगी? हरफुल जाट जुलानी, हरफुल सिंह जाट जुलानी, हरफुल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, ये 1970 में आई थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म धरती, अगर पूछा जाए पहली फिल्म तो भी धरती। अगर धरती ना हो, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, कई बार ये नहीं पूछी जाती, तो उसके बाद में हरफुल सिंह जाट जुलानी जो 1970 में आई थी वो आपकी पहली फिल्म थी। और पहली सफल फिल्म जो थी, सफल फिल्म ये थी बहू रानी, बहू रानी। ठीक है, ये कब आई थी? 1983 में आई थी, 1983 में। और अगर पूछ लिया जाए सफलतम, सफलतम फिल्म अगर पूछी जाए तो वो थी चंद्रावल, वो थी चंद्रावल। कब आई थी? 1984 में। ठीक है, तो ध्यान देने की बात क्या है कि अगर पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म अगर पूछी जाए तो धरती थी, 1968 में आई थी, और ये क्या थी? डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। तो कई बार ये ऑप्शन भी नहीं पूछा दी जाती, तो वहाँ पे हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में आई थी। और उसके बाद जो सफल फिल्म थी वो बहू रानी 1983 में आई थी, और सफलतम जो फिल्म थी वो थी चंद्रावल 1984 में आई थी। तो ये जो है हरियाणा की कल्चरल के जो डाटा है सारा का सारा ये था। इसमें काफ़ी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है भाई, और ये फिल्म वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना? एक बार कमेंट करके बताएं, एक बार कमेंट करके बताएं कि जो फिल्म वाला कंसेप्ट है हरियाणा की पहली फिल्म, ये क्लियर हुआ। धरती जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मानी गई, तो अगर ऑप्शन में धरती हो तो धरती आएगा, और नहीं है तो फिर हरफुल सिंह जाट जुलानी आएगा। डॉक्यूमेंट्री अगर फिल्म पूछ ली जाए सीधा तौर पर तो वो थी धरती। ठीक है भाई, पहले फिल्म निर्माता, फिल्म निर्माता, पहले फिल्म निर्माता, तो पहले जो फिल्म निर्माता थे वो थे देवी शंकर प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर। इन्होंने बहुत सारी फिल्में जो हैं निर्माण किया है इनका भाई। ठीक है, पहले फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रभाकर थे, और निर्देशक जो थे, डायरेक्टर इनके निर्देशक जो थे वो थे जयंत प्रभाकर, जयंत प्रभाकर। ठीक है भाई, और प्रमुख अभिनेता कौन होते थे उस समय? प्रमुख अभिनेता, प्रमुख अभिनेता कौन थे? जगत सिंह जाखड़, जगत सिंह जाखड़। ठीक है, ये जज्जर से थे भाई, जगत सिंह जाखड़ जी ये जज्जर से थे। और उसके बाद में अभिनेत्री अगर पूछी जाए, अभिनेत्री तो ये थी उषा देवी शंकर, उषा देवी शंकर। ठीक है, तो पहली फिल्म थी धरती 1968 में, उसके बाद हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में, सफल फिल्म थी बहू रानी 1983 में, और जो बहुत ज़्यादा चली वो थी 1984 में, कौन सी? चंद्रावल। ठीक है, और प्रथम अभिनेता जगत सिंह जाखड़, अभिनेत्री उषा देवी शंकर।
और फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रभाकर थे, निर्देशक जयंत प्रभाकर। और अभी जो है लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी यशपाल शर्मा के द्वारा, तो उन्होंने भी जो है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जो है उसमें जीता है। हरियाणा की प्रसिद्ध और जो फिल्म, फर्स्ट फिल्म जो है वो रही है वहाँ पर कौन सी, पंडित लक्ष्मीचंद। और शायद 1 नवंबर को उनकी रिलीज डेट है भाई, 1 नवंबर को जो हरियाणा दिवस पर उनको रिलीज किया जाएगा। हरियाणा की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी, ठीक है, तो ये करी थी टेस्ट मैच में करी थी ये, ठीक है, नवाब मंसूर अली खान पटौदी, नवाब मंसूर अली खान पटौदी। अब आपको पता चल गया कहाँ से थे ये, पटौदी से थे नवाब जी। और ये कौन है, सैफ अली खान के पिताजी हैं, ठीक है। इन्होंने एक टेस्ट मैच में भारत की टीम की कप्तानी करी थी, नवाब मंसूर अली खान पटौदी। और इसके बाद आपको पता है कि कपिल देव ने कप्तानी करी थी 1983 का जो है वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव, ठीक है भाई, वो भी हरियाणा से थे। और इनको क्या जाता है, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन, ठीक है भाई, हरियाणा हरिकेन इनको कहा जाता है, ठीक है। तो याद हो गया होगा डाटा आपको, साथ के साथ याद हो रहा है ना भाई, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले हरियाणा से थे पहले नवाब मंसूर अली खान पटौदी, ठीक है। सैफ अली खान के ये पिताजी हैं, पटौदी में नवाब थे ये। और 1983 में जो वर्ल्ड कप जिताया था कपिल देव ने, उन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। वो भी कहाँ से हैं, हरियाणा से, ठीक है, वो भी कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, ठीक है भाई। कमेंट करके बताओ, तब तक मैं रब करता हूँ। कांग्रेसी आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही, प्रथम जेल सत्याग्रही बताओ भाई, ठीक है। प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, एक बार कमेंट करके बताएं। प्रथम जेल सत्याग्रही, प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम जेल सत्याग्रही थे प्रथम जेल सत्याग्रही थे बाबू मुरलीधर, बाबू मुरलीधर, ठीक है, प्रथम जेल सत्याग्रही थे। और महिला, अगर इसी में पूछ लिया जाए महिला सत्याग्रही, ठीक है, तो वो थी चांदबाई, चांदबाई। ये कहाँ से थी, सिरसा से, ठीक है भाई, ये कहाँ से थी, सिरसा से थी, ठीक है। पहले जो जेल सत्याग्रही थे बाबू मुरलीधर, और प्रथम महिला अगर इसी में पूछ लिया जाए जो चांदबाई थी भाई, ठीक है। महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री ये थी कल्पना चावला, कल्पना चावला थी। कहाँ से थी, करनाल से थी, आपको पता है इनका, ठीक है भाई। कल्पना चावला छोटी सी उम्र में ही ये ऊपर से जो वापस आ रहे थे तो क्रैश हो गया था विमान और इनका निधन हो गया था। प्रथम पर्वतारोही, पर्वतारोही, ठीक है, संतोष यादव, संतोष यादव। ये 2 बार चढ़ी हुई, ठीक है। ये संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। और ये पिछली जो योजना है 2014 वाली, उसमें ये डिप्टी स्पीकर थी, डिप्टी स्पीकर थी 2014 से 19 तक हरियाणा सरकार की डिप्टी स्पीकर थी। पर्वतारोही रही ये संतोष यादव 2 बार, ठीक है। 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं अनीता कुंडू, अनीता कुंडू, ठीक है भाई। 3 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं अनीता कुंडू। और पहली पर्वतारोही जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, एवरेस्ट पर, ठीक है, एवरेस्ट पर्वतारोही, ये 2 बार चढ़ी थी। संतोष यादव 2 बार चढ़ी हैं और डिप्टी स्पीकर भी रही है, कहाँ की, हरियाणा की। 2014 से 19 की जो सरकार थी पहली बीजेपी के काल की, उसके, ठीक है भाई, उसकी थी ये डिप्टी स्पीकर, हरियाणा सरकार में रही हैं, ठीक है। इसमें कुछ और डाटा जो है इनका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों को उनको और करवा देते हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र की, इसी में सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र की, तो ये है शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक ये है सबसे कम उम्र में चढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में अगर प्रथम ब्लाइंड,
अंधे, ठीक है। प्रथम ब्लाइंड तो ये मांडवी गर्ग, मांडवी गर्ग हिसार से, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, याद करना है ये कि प्रथम अगर पूछा जाए पर्वतारोही जो एवरेस्ट पर चढ़े थे वो संतोष यादव 2 बार चढ़ी है, 2014 से 19 में डिप्टी स्पीकर थी। 3 बार, सबसे ज़्यादा बार अगर चढ़ी अनीता कुंडू चढ़ी हैं, ठीक है, हरियाणा पुलिस में है ये। सबसे कम उम्र में शिवांगी पाठक चढ़ी थी, और प्रथम ब्लाइंड जो थी अंधे रूप में चढ़े हैं वो कौन थी, मांडवी गर्ग, ये हिसार से थी। तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों का डाटा था ये, ठीक है भाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों का डाटा था इम्पोर्टेंट, जो पहले चढ़े थे और बाद में जिन्होंने ज़्यादा बार या कम उम्र में चढ़े हैं उनका नाम, ठीक है। महिला पहलवान, प्रथम महिला पहलवान गीता फोगाट। इन्होंने क्या किया था, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था गीता फोगाट, ठीक है। वुशु कोच, महिला वुशु कोच, ठीक है। प्रथम, सारा डाटा हम प्रथम कर रहे हैं भाई, महिला वुशु कोच, ठीक है। तो महिला वुशु कोच अनीता सहगल, अनीता सहगल, ठीक है। और आपको बता दूं, जो वुशु ये गेम की जो अध्यक्षता है, जो अध्यक्ष है ये एक संघ है, तो उसके अध्यक्ष जो है अनिल विज हैं भाई, ठीक है। महिला वुशु कोच जो है अनीता सहगल थी पहली, और अब जो वुशु का जो गेम है इसके जो संघ है इनका अध्यक्ष जो है वो कौन है, अनिल विज है, ठीक है, अनिल विज है। अब प्रथम ओलंपिक पद, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कृत कौन है, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था भाई, सिल्वर मेडल जीता था आई थिंक, ठीक है। प्रथम ओलंपिक पदक जीता इन्होंने, पदक, और प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला, ये कुश्ती में हैं, कुश्ती खेल से संबंधित हैं भैया, ठीक है, कुश्ती खेल से ये संबंधित हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ मैं। WW रेसलर, WW रेसलर, ठीक है। WW रेसलर जो खिलाड़ी हैं वो कविता दलाल हैं, कविता दलाल, ठीक है। उसके बाद में प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर, प्रोफेशनल बॉक्सर अगर पूछा जाए तो विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, ठीक है। और अगर इसी में रेसलर पूछ लिया जाए आपसे, रेसलर, तो संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, ठीक है। प्रथम अगर प्रोफेशनल बॉक्सर पूछा जाए तो विजेंद्र सिंह, रेसलर संग्राम सिंह, WWW में रेसलर जो है कविता दलाल, और प्रथम ओलंपिक पदक जो है पद्मश्री कुश्ती में साक्षी मलिक ने, और महिला वुशु कोच जो है अनिल सहगल, और फिलहाल जो वुशु संघ है उसके अध्यक्ष हैं अनिल विज। और महिला पहलवान से गीता फोगाट जिन्होंने क्या जीता था, 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रीय मंडल खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे उसका क्या जीता था इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता था भाई, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जो है जीता था। प्रथम महिला पायलट, प्रथम महिला पायलट, ठीक है। तो प्रथम महिला पायलट थी प्रियंका बेनीवाल हैं, प्रियंका बेनीवाल, ठीक है, प्रथम महिला पायलट। और अगर लेफ्टिनेंट पूछ लिया जाए, प्रथम अगर लेफ्टिनेंट पूछ लिया जाए, लेफ्टिनेंट, ठीक है, अगर पूछा जाए तो अनु अहलावत। ये स्टैटिक है बिल्कुल भाई, आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहली महिला पायलट जो थी वो थी प्रियंका बेनीवाल, लेफ्टिनेंट जो है अनु अहलावत हैं। और लोको पायलट अगर पूछा जाए, लोको पायलट, लोको पायलट, ठीक है, तो लोको जो पायलट हैं वो हैं रजनी कुमारी, रजनी कुमारी, ठीक है, रजनी कुमारी। तो अगर महिला पायलट, पैसे पायलट और पैसे प्रियंका बेनीवाल इस तरीके से याद कर सकते हो। लेफ्टिनेंट जो है अनु अहलावत हैं,
ठीक है, और लोको पायलट जो है रजनी कुमारी हैं। परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता तो ये मेजर होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह, ठीक है भाई, प्रथम परमवीर चक्र विजेता, ठीक है। और अर्जुन, महिला में अगर पूछा जाए, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार विजेता, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए कुश्ती में, कुश्ती में तो आएगा गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़ 2005 में, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ममता करब हॉकी की जो कप्तान भी रही हैं 2003 में भाई, ठीक है, हॉकी से थी। और ये महिला अर्जुन पुरस्कार अवार्डी ममता खरब 2003 रोहतक से थी ये, ठीक है। और इन्होंने जो चक दे इंडिया हॉकी पे टीम बनी थी, जो फिल्म बनी थी, उसमें भी इन्होंने रोल किया था। और कुश्ती में गीतिका जाखड़ जो है 2005 में, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो भीम सिंह और उदयचंद भी जीत चुके थे बहुत पहले ये, ठीक है। तो महिलाओं में ये है ममता खरब, ममता खरब और गीतिका जाखड़। ठीक है भाई, ममता जाखड़। अब जो ये लगभग पुराना था डाटा, एक क्वेश्चन और रहेगा पुराने वाले में कि प्रथम महिला बॉक्सिंग कोच, महिला बॉक्सिंग कोच, प्रथम महिला बॉक्सिंग कोच जो है वो थी अमनप्रीत कौर, अमनप्रीत कौर, ठीक है। ये जगाधरी से हैं, जगाधरी से, ठीक है। पहला स्ट्रीट वेंडर स्थापित किया गया है, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ लिखूँ पहला स्ट्रीट वेंडर कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो स्ट्रीट वेंडर जो है पंचकूला में स्थापित किया गया है, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर जो है पंचकूला में। इको फ्रेंडली जेल, इको फ्रेंडली जेल, जो पुराना डाटा था वो पूरा हो गया। अब जो है कि नई नई चीज़ें जो बनाई गई पिछले साल, 2 साल में, 6 महीने में, तो वो जो चीज़ें सारी हैं वो इको फ्रेंडली जेल जो है ये है पानीपत जेल को बनाया गया है, पानीपत जेल को, ठीक है। कैंसर संस्थान जो है, कैंसर संस्थान ये मीरपुर रेवाड़ी में, मीरपुर रेवाड़ी में, ठीक है। और सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में, ठीक है, बाड़सा झज्जर में। एक जेल का नाम बताओ जहां पर कैदियों के लिए जो है खेल प्रतियोगिताएं शुरू की, वहां पे उनको कोचिंग देना शुरू किया है, बताओ भाई ऐसी कौन सी हरियाणा की जेल है जहां पर कैदियों को खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर बाद में जैसे प्रतियोगिताएं वगैरह जेल के कैदियों के बीच में करवाई जाएंगी। तो बताओ भाई ऐसी जेल कौन सी है, ऐसी जेल कौन सी है। मैंने करंट की क्लास में ये करवाया हुआ भी क्वेश्चन है, ऐसी जेल कौन सी है जो गेम कैदियों को जो है खेल प्रतियोगिताएं करवा रही। तो ये कुरुक्षेत्र इसका आंसर है भाई, इसका आंसर जो है कुरुक्षेत्र है, ठीक है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो ये मुरथल सोनीपत में, मुरथल सोनीपत में। प्रथम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र कब बनी थी, 1956 में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान तो सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाए आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र रोहतक में, ठीक है। दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र।
अब देखो ध्यान से सुनना है, ये है हिसार में, और इनकी डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आकाशवाणी केंद्र जो है पहली बार रोहतक में किया गया, स्थापित 8 मई 1976 को, ठीक है, और ये किया गया 1 नवंबर 2002 को, ठीक है भाई। तो आकाशवाणी केंद्र जो है रोहतक में स्थापित किया गया 8 मई 1976, और दूरदर्शन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया हिसार में 1 नवंबर 2002 को, 1 नवंबर 2002 को, ठीक है भाई, 1 नवंबर 2002। कमेंट करके बताएं सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला इस बार कौन सा था? हर साल जो हस्तशिल्प कला के लिए सूरजकुंड मेला आयोजन किया जाता है हरियाणा के द्वारा, वो इस बार कौन से नंबर का मनाया गया है भाई? कौन से नंबर का मनाया गया है? ठीक है, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला, ठीक है, शुरू हुआ था ये कब? 1987 में, ठीक है। अब 2022 में मनाया गया है 35वां, ठीक है। और इस बार चेंज भी था ये, कब से कब तक? वैसे ये क्या होता है कि फरवरी में मनाया जाता है, वैसे ये 1 से 16 फरवरी मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है ये 19 मार्च से 4 अप्रैल, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक बनाया गया था, ठीक है। इसमें जो है थीम स्टेट, थीम जो स्टेट है इसमें वो है J&K, जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है। और थीम जो कंट्री है, देश था जो है वो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है भाई, उज्बेकिस्तान। 2021 में इसका आयोजन नहीं करवाया गया कोरोना के कारण, 2020 में इसका आयोजन करवाया गया था, उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो स्टेट था, थीम स्टेट था वो हिमाचल था, हिमाचल प्रदेश, और कंट्री यही था उज्बेकिस्तान। इस बार ब्रिटेन को बनाना था लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए, ठीक है। तो याद रखना, सूरजकुंड मेला शुरुआत हुई 1987 में, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद में, ठीक है। 2022 में इस बार 35वां था, 19 मार्च 4 अप्रैल करवाया गया। थीम स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर था, थीम कंट्री जो उज्बेकिस्तान था, और 2020 में थीम स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश था और देश जो है उज्बेकिस्तान था भाई, ठीक है। तो ये सूरजकुंड से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हैं। अनाज बैंक, अनाज बैंक पानीपत में, सेब मंडी, सेब मंडी पंचकूला में। ये बिल्कुल स्टैटिकल डाटा है और वो विद इन सेकेंड आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए ताकि आप पेपर में इसमें टाइम भी वेस्ट ना हो और तुरंत जो है उसका जवाब दे सको। सेब मंडी, सेब मंडी, सेब मंडी पंचकूला में आयोजित बनाई गई है। अनाज बैंक जो है पानीपत में, और सूरजकुंड मेला 1987 में शुरू हुआ था। इस बार इसका जो है 35वां एडिशन था 2022 में, और ये 19 मार्च से 4 अप्रैल, वैसे ही हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है लेकिन इस बार जो है ये मार्च में शुरू हुआ था, 4 अप्रैल, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। थीम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था और थीम कंट्री जो है वो थी उज्बेकिस्तान, ठीक है भाई। कैशलेस यूनिवर्सिटी, कैशलेस यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये KUK है, ठीक है। कैशलेस जेल, कैशलेस जेल जो है जींद जिले की है, ठीक है। कैशलेस गांव नीलावली सिरसा में है, नीलावली ये सिरसा में है, ठीक है भाई। तो यानी कि कैशलेस अगर यूनिवर्सिटी आ जाए तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कैशलेस जेल आ जाए तो जींद, और कैशलेस गांव आ जाए तो नीलावली सिरसा। NCC की एकेडमी, NCC एकेडमी कहाँ पर बनाई गई? गरोंडा, गरोंडा करनाल में, ठीक है। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक आंगनवाड़ी, अत्याधुनिक आंगनवाड़ी, तो ये हसनपुर सोनीपत में, हसनपुर सोनीपत, ठीक है भाई। आपको बिल्कुल याद करना है कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, कैशलेस जेल पूछा जाए तो जींद, कैशलेस अगर गांव पूछा जाए तो नीलावली सिरसा में, कैशलेस अच्छा NCC की एकेडमी जो है वो गरोंडा, और अत्याधुनिक आंगनवाड़ी, बहुत अच्छे तरीके की जो आधुनिक रूप से आंगनवाड़ी तैयार की गई है वो है हसनपुर सोनीपत में। और अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय, अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय, तो ये है हैबतपुर, हैबतपुर जींद में, हैबतपुर जींद में, ठीक है। फ्री वाईफाई युक्त गांव, फ्री वाईफाई
युक्त गांव, ऐसा गांव जिसमें फ्री में वाईफाई दिया गया। गुमथला गुद, गुमथला जो है KKR कुरुक्षेत्र में एक गांव है गुमथला, वो है भाई। तो बड़ी आसानी से आपको याद करना है, ठीक है। 2-3 बार रिपीट करेंगे। प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। कैशलेस जेल जो है वो जींद है। कैशलेस गांव जो है वो नीलावली जो है सिरसा में है। NCC की एकेडमी, पहली जो NCC की एकेडमी है वो गरोंडा करनाल में है। अत्याधुनिक आंगनवाड़ी जो है वो हसनपुर सोनीपत में। अत्याधुनिक सचिवालय हैबतपुर जींद में। फ्री वाईफाई जो देने वाला गांव है वो गुमथला कुरुक्षेत्र में भाई, वो कहाँ है? गुमथला कुरुक्षेत्र में। तो स्टैटिक डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्री मैरिज काउंसिल सेंटर, प्री मैरिज काउंसिल सेंटर ये नारनौल में है। नारनौल में मैरिज से परी उनकी काउंसिल की जाएगी। और मैंने बताया था कि कैरियर गाइडलाइन के लिए काउंसिल जो है वो सेंटर बनाया जा रहा है हिसार में, ठीक है भाई। सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? हिसार में। गुलाबी महिला पुलिस थाना, गुलाबी महिला पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना कहाँ पर? पंचकूला में। कहाँ? पंचकूला में। आधुनिक शौचालय, आधुनिक शौचालय, तो जो आधुनिक शौचालय है वो कहाँ है? करनाल में। इको फ्रेंडली आधुनिक शौचालय करनाल में। स्वप्रेरित गांव, स्वप्रेरित गांव सुई भिवानी। इस गांव में पीछे रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे पीछे वो आए थे। अब तो राष्ट्रपति कौन बन गई है? द्रौपदी मुर्मू बन गई है भाई। 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है वो, ठीक है। 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुई भिवानी में आए थे। और ये वन ब्लॉक जो वन प्रोडक्ट के रूप में गाँव ये चुना गया था, सुई भिवानी। स्वप्रेरित गाँव है। पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, ठीक है। गुणवत्ता को नियंत्रण करने वाली प्रयोगशाला ये कहाँ पर बनाई गई है? करनाल में बनाई गई है भाई, ठीक है। एग्रीकल्चर म्यूजियम, एग्रीकल्चर म्यूजियम, एग्रीकल्चर म्यूजियम ये CCSHAU हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हिसार में, उसमें है भाई, ठीक है। एग्रीकल्चर म्यूजियम जो है कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में। तो पहला जो प्री मैरिज काउंसिल सेंटर बनाया गया है वो बनाया गया है नारनौल में। पहला महिला गुलाबी थाना ये पंचकूला में, ठीक है भाई। ये रक्षाबंधन के तौर पर महिलाओं को गिफ्ट था ये। आधुनिक शौचालय जो है करनाल में। स्वप्रेरित गांव जो है वो सुई भिवानी में, ठीक है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला करनाल में। और एग्रीकल्चर म्यूजियम, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? CCS चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। कब बनी थी भाई? कमेंट करके बताएं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? ये कमेंट करके बताएं भाई। चौधरी चरण सिंह की जो यूनिवर्सिटी है हिसार में, उनकी स्थापना कब की गई थी? साइबर क्राइम ब्रांच का थाना, क्राइम ब्रांच, ठीक है। साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना जो है, थाना ये इसमें पहला गुरुग्राम में, गुरुग्राम में पहला साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए थाना बनाया गया है, ठीक है। गुरुग्राम में पहला सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल, ठीक है। कुंजपुरा करनाल में, कुंजपुरा करनाल में। और बड़ी खुशी की बात है ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कि इस स्कूल में पढ़ाए हुए मेरे 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 साल में मैंने उनको तैयारी करवाई थी। इस स्कूल में, सैनिक स्कूल में उनका एडमिशन हुआ है 6th क्लास में, और वो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है? रेवाड़ी में है। और जो क्या है, अब की बार क्या है, पब्लिक प्राइवेटशिप के तौर पर सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसमें जो पहला हरियाणा में ऐसा स्कूल खोला गया है वो कहाँ खोला गया? खाराखेड़ी, जो हिसार फतेहाबाद बॉर्डर पे गाँव है खाराखेड़ी, वहाँ पर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट जो मोड पे पार्टनरशिप के साथ में, वहाँ क्योंकि बिल्डिंग उनकी है और जो वहाँ पर सारा का सारा जो संचालन होगा वो सैनिक स्कूल की जो समिति है उसके द्वारा होगा। मतदाता जागरूकता
मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट, ये जींद में भाई, जींद में, ठीक है। और डॉटर के साथ में जो सेल्फी का काम किया था वो भी बीबीपुर जींद में गांव है, वहाँ से किया था भाई जागलान साहब ने, ठीक है। पुलिस जिला, पहला पुलिस जिला, तो ये हाँसी, वैसे हाँसी जिला नहीं है, हिसार के अंडर है, आगे बेशक बन जाए। और हाँसी जो पहला पुलिस जिला है हाँसी, ठीक है, हाँसी हिसार, ठीक है भाई, हाँसी हिसार में। सनातन धर्म की शाखा, ये पुराना क्वेश्चन था। सनातन धर्म की शाखा जो कहाँ खोली गई थी, जज्जर में खोली गई थी भाई, जज्जर में गुरुकुल स्थापित किया गया था वहाँ पे। और आर्य समाज की शाखा जो है खोली गई थी रेवाड़ी में, और वहीं पर क्या थी, गौशाला भी खोली गई थी, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की शाखा जो है वो खोली गई थी अम्बाड़ा में भाई, अम्बाड़ा में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कांग्रेस की शाखा जो खोली गई थी अम्बाड़ा में 1886 में, ठीक है। और 1885 के अराउंड आर्य समाज की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में। सनातन धर्म की जो स्थापना की गई थी वो जज्जर में की गई थी, ठीक है। अभी भी वहाँ पे बहुत पुराने गुरुकुल हैं, ठीक है। पुलिस जिला जो है हाँसी में है, हिसार में। सेल्फी पॉइंट जींद में है। कुंजपुरा करनाल में पहला सैनिक स्कूल है। टोटल हरियाणा में 3 है। मातन जज्जर में बनाया जा रहा है सैनिक स्कूल, और रेवाड़ी में है। और प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जो है खारा खेड़ी, जो जींद और हिसार और फतेहाबाद बॉर्डर पे गांव है खारा खेड़ी, वहाँ पर बनाया गया है भाई, ठीक है, वहाँ पर बनाया गया है। अब हरियाणा ने क्या शुरू किया, हरियाणा ने सबसे पहले फसल बीमा शुरू की भाई, हरियाणा ने सबसे पहले फसल बीमा शुरू की, फसल बीमा योजना, ठीक है, ये शुरू करी थी। उसके बाद सैनिक आईटीआई शुरू करी, ठीक है। वैट लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है, ठीक है। वाटर एटीएम लागू करने वाला। और अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जो हेल्थ एटीएम भी हैं पुलिस वालों को दिए गए हैं, ताकि आते जाते लोगों की हेल्थ का ध्यान रख सकें। तो हेल्थ एटीएम भी पुलिस वालों को अम्बाड़ा से शुरू किया गया है, ठीक है भाई। महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला। 1996 में शराबबंदी की थी, शराबबंदी की थी 1996 में। चौधरी बंसीलाल जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने, हालांकि 1998 में बाद में इसको वापस ले लिया गया था। 1970 में बिजली पहुंचाई हर गांव में बिजली पहुंचाई, किन्होंने, बंसीलाल जी ने 1970 में पहुंचाई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, हरियाणा में बनाए जाते हैं। और सभी गाँवों को सर्व मौसमी सड़कों से जोड़ने वाला राज्य हरियाणा पहला बनाया भाई। सारी की सारे जो गाँव सड़कें हैं गाँव की, वो जोड़ के आपस में जोड़ दी गई हैं, ठीक है, सर्व मौसमी नाम दिया गया है उनको। और पहला चोट लाभ स्वास्थ्य केंद्र, चोट में लाभ देने वाला स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है भाई, स्वास्थ्य केंद्र, ये कहाँ है, पंचकूला में बनाया गया है, ठीक है भाई, पंचकूला में बनाया गया है। और कोविड स्पेशल जेल थी, ये भी कहाँ बनाई गई थी, रेवाड़ी में बनाई गई थी भाई, ठीक है। ये कहाँ बनाई गई थी, रेवाड़ी में बनाई गई थी। तो ये था इम्पोर्टेंट जो आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि हरियाणा में पहली बार क्या चीज़ें हुई थी, कौन सा व्यक्तित्व था, किसने क्या शुरू किया था। तो ये वो डिटेल थी, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।